बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मीडिया के भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप 2018 से लेकर आज तक हमारी आवाज़, हक़ की आवाज़, मज़लूमों की आवाज़ मज़लूम आवाम तक पहुँचाते हैं। आज जिस केस के सिलसिले में मैं इलेक्शन कमीशन आया और ये दूसरी पेशी है हमारा डिस्ट्रिक्ट मानसरा के अंदर एक लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुआ था, उसमें वोट चोरी हुआ और वोट चोरी करने वाला कौन था? असिस्टेंट कमिश्नर उगी, जो कि पीटीआई का अपॉइंट किया हुआ, रूल रेगुलेशन से हट के उसको लाया गया। उसको पहले उसकी अपॉइंटमेंट हुई थी कि वो जाएगा तहसील बफा में, रातों रात उसको चेंज करके उगी में लाया। वो पहले एक बीबी वहाँ पर एसी थी। इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर किया इलेक्शन का, वो सारे रूल रेगुलेशन भूल के, इलेक्शन के ऑर्डर को भूल के उसको बीबी को हटा के उसको एसी लगाया गया और वो एसी लगाया गया जिसकी सारा ख़ानदान जो है वो पीटीआई है। उसकी मिसेस पीटीआई के टिकट पर पिछले दौर में नाज़िम बनी थी और उसने रातों रात रिज़ल्ट चेंज किए। जो आधे घंटे एसी ऑफिस से दूर पोलिंग थे, उनके रिजल्ट दूसरे दिन 12 बजे आ रहे हैं तब्दील करके, और हम फिर भी जीत रहे थे। रात को 5800 वोट्स हमारे रिजेक्ट कर दिए और हमें 800 वोट से हरा दिया। हालांकि कानून ये कहता है कि जो नोटिस उसने करना था, अनाउंस करना था, उसने हमें लेटर नहीं लिखा। वो कहता है जी मैंने टेलीफोन पे 1-2 कैंडिडेट्स को बताया, हालांकि मैं 2 बजे उगी में खड़ा था दरख्वास्त लेके, उसने गेट्स ही नहीं खोले। फिर मैंने प्रेस को कहा, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर मैं पैदल गया, मैं 4:30 बजे उसके दफ्तर के आगे खड़ा रहा, उसने 6 बजे जाके दफ्तर खोला। मैं जब उसके दफ्तर में गया तो वो दफ्तर में नहीं था। मैंने कहा कहाँ है? कहते हैं कि जी वो साथ अपने पीएस के साथ बैठे हो। मैंने कहा तुम किस किस्म के असिस्टेंट कमिश्नर हो? तुम जाके अपने क्लर्क के साथ बैठते हो, उसको इधर बुलाओ, और दफ्तर तुम्हारा खाली है। फिर उस बहस मुबैसा हुआ। मैंने उसको कहा मैं तुम्हें इसलिए एक सीनियर ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड की हैसियत से बताता हूँ, तुम अभी ऐसी लगे हो तो मैं 1994-95 में असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन था। ये कोई तरीका नहीं है तुम अदालत छोड़ के क्लर्क के दफ्तर में बैठे हुए और हम लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हो और तुम पहले गेट नहीं खोल रहे, फिर टाइम गेन कर रहे हो। तो वो सारा केस हम इलेक्शन कमीशन में लेके आ गए और अल्लाह के फजलो करम से इंसाफ होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। और ये पीटीआई हुकूमत का वतीरा रहा है। 2018 का इलेक्शन चोरी किया, ज़िमनी इलेक्शन डस्का का चोरी किया और डस्का वाला ही एक्शन रिप्ले उगी में हुआ, और आज हम आगे हैं। ये डस्का की तर्ज की तरह धांधली हुई है। अगर इसी तरह मुल्क में छोटे ग्रेड के ऑफिसर मिल के पैसा लेके रिश्तेदारियों और तल्लक से लोगों की वोट की इज्जत को रोंगते रहेंगे तो फिर हालात क्या होगा? रोंदा हुआ वोट जो है वो फिर इंतकाम मांगता है, और इस शख्स ने हमारे वोट की तजलील की है। इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर्स को नहीं माना, कानून कायदा और जो आईन पाकिस्तान है उसमें जो कुछ लिखा है, असिस्टेंट कमिश्नर हसरत ने उस आईन पाकिस्तान को सर्द खाने में रख के अपने ऑर्डर्स दिए। हमारा रोना ये है कि ये आइन बना, इसके लिए कुर्बानियाँ हुई, ये 73 का मुकद्दस आइन है। अगर एक ग्रेड 17 का अफसर नहीं मानेगा तो फिर 18, 19, 20 वाले भी नहीं मानेंगे। हमारा रोना ये कि आइन को पसे दीवार डालकर इस शख्स ने इलेक्शन किया। इलेक्शन होते रहते हैं, फिर हो जाएंगे, रीपोलिंग हो जाएगी, रिकाउंटिंग हो जाएगी, मगर इस शख्स को कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए जिसने आईन पाकिस्तान को इज्जत नहीं दी। और जगह जगह प्राइवेट स्कूलों से स्टाफ लगाया। अंदर जाके उसने अभी बताया कि मेरे पास स्टाफ की कमी थी, मैंने प्राइवेट स्कूल से, वो हमें क्या पता प्राइवेट कौन लगाए, दूसरों के रिश्तेदार बैठा दिए हैं लड़कियां। और ये कोई इलेक्शन तो ना हुआ कि एक बंदे को सड़क से खड़ा कर दे, तुम 1000 रुपये दिहाड़ी लो और तुम रिटर्निंग ऑफिसर बन जाओ, पोलिंग करवाओ। तो ये मैं कानून की दजियां बखेर के इस शख्स ने रखी हैं। और इसने क्या इलेक्शन कमीशन से इजाज़त ली थी कि मेरे पास स्टाफ नहीं है और मैं प्राइवेट
स्कूलों से टीचर्स लेके आ रहा हूँ, नहीं ली उसने। हाँ, अगर उसके पास इजाज़त होती तो हम उसको चैलेंज करते। ये तो हम जब सुबह गए, अब हमने देखा, अब लिस्टें पढ़ी, ये तो स्कूल के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पेरोल पे नहीं ये लोग। तो ये हालात हैं, इसमें हमने रिट की है। तो अल्लाह बरकत।